जो मतलब अभी की कंडीशन क्या है, एग्जाम पास पास आ रही है, वैसे वैसे आपकी क्या है, गर्मी बढ़ती जा रही है, जिस गर्मी के कारण आपने ठंड को तो दूर कर दिया होगा, ठीक है। लेकिन आपको ज्यादा गर्मी ना हो, इसके लिए मैं सेशन लेके आया हूं कि आपको और थोड़ा कूल रखने का मैं ट्राई कर सकूं। ओके, तो दोस्तों हम बढ़ते हैं आज के सेशन को लेकर। इस सेशन के अंदर अगर कवर हो सके 2 या 3 टॉपिक, तो आपके इस सेशन से पक्का मैं 6 या 7 नंबर मतलब 3 या 4 क्वेश्चन आपको बना के देने वाला हूं। ओके, तो हम डिस्कस करने वाले एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन पहले, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ के जो टॉपिक्स है, जो भी आने वाले क्वेश्चन है, वो आप हमारे सेशन को देखिए। आपकी पूरी की पूरी जो ज्यादा जो टेंशन कारण जो गर्मी बढ़ रही है, वो थोड़ी सी कम होने में आपको फायदा देगी। ओके, तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया, बड़ा सा क्वेश्चन है, द एलसीएम और एनएचएफ हो 2 नंबर आर 432 and 72 रिस्पेक्टिवली, इफ वन ऑफ द नंबर इज 216, व्हाट इज द अनदर नंबर। ठीक है, हमको क्या देके रखा उन्होंने, एक एलसीएम और एचसीएफ देके रखा है, पहला मतलब 2 नंबर देके रखे, ठीक है। उसने क्या बोला है, ठीक है, जो गिवन है पहले कंडीशन लिखते जाइए, ठीक है। पहले क्या देखे रखा है, एलसीएम हमको गिवन है, उसके बाद में गिवन क्या है, एचसीएफ गिवन है, फर्स्ट नंबर गिवन है, हमको फाइंड क्या करना है इसके अंदर, सेकंड नंबर को फाइंड करना है। ओके, तो क्या देखे रखा है 432, ये क्या होगा एचसीएफ हमारा 72, अनदर एक नंबर कितना है 216, और सेकंड नंबर क्या है हमारा हमको पता नहीं है। ओके, तो हम ट्राई करेंगे सेकेंड नंबर फाइंड करने का। ओके, जो चीज पता नहीं होती गणित में वही निकालनी पड़ती है, ठीक है। इसके अंदर आप फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है, एलसीएम, ये एल मतलब क्या है, एल स्टैंड फॉर एलसीएम। एलसीएम को किससे, एचसीएफ से मल्टीप्लाई किया, उसके इक्वल में आपको क्या लिखना है यहाँ पर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, सेकेंड नंबर। जिस जिसके वैल्यू पता है वो यहाँ पर डालते जाइए। 432 यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू है, एच की जगह पर एच डाल दीजिए, कितना है वो 72 है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, फर्स्ट नंबर की वैल्यू कितनी है हमारी 216 है, और सेकंड नंबर की वैल्यू पता है क्या हमको, नहीं, यही तो हमको निकालना है, ठीक है। तो जिस तरह हम क्या करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं जिंदगी में, उसी तरह हमको एक सॉल्व क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम ट्राई करेंगे इसको कट करने का। तो ये कट किससे होगा, 3 का टेबल बोलिए, 3 का टेबल, 3 के टेबल से इसको कट किया तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, और 3 2 जा 6, ये मेरे हिसाब से कट हो जाएगा 24 से कितने टाइम, 3 टाइम। 24 का टेबल अगर आता हो तो फिर इसको कट करने का और ट्राई कीजिए। इसको 3 से कट किया तो 3 1 जा 3, अब देखो 1 आ रहा है, तो ये आंसर तो हमारा बिल्कुल नहीं आने वाला। फिर उसके बाद में 1 रिमेनिंग बचा, 3 4 जा 12, फिर 3 4 जा 12, मतलब x की वैल्यू निकल के क्या गई हमारी 144, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सबसे इंपोर्टेंट चीज थी ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में जानबूझ के लिखो, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इससे क्या निकलेगा, आपको एलसीएम एचसीएफ अगर दिया होगा, फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर फाइंड हो जाएगा, या फिर दोनों नंबर देके रखे, एलसीएम देके रखा तो एचसीएफ भी निकल के आएगा, मतलब 3 वैल्यू देके रखी तो एक वैल्यू यहाँ से फाइंड करना बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो प्यारे बच्चों मेरे, HCF of a 2-digit number is 14 and LCM is 490, find the sum of those two number। ओके, इसके अंदर A B C D हमारे जीवन की तरह ही 4 ऑप्शन देके रखे, ठीक है बच्चों। एक चीज है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिंदगी में आपका कहीं ना कहीं फिर से टकराने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चंस को मैंने एक अलग ही ढंग से सजा के रखा है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखते हो तो आपको गिवन क्या क्या है, एचसीएफ गिवन है कितना देके रखा है 14, एलसीएम गिवन है कितना देके रखा है हमको 490, हमको निकालना है 2 नंबर निकालना है, ठीक है, 2 नंबर निकालना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नंबर क्या होते हैं, नंबर क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज का अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या होता है, नंबर में क्या होता है, एचसीएफ कॉमन होता है, मतलब वो नंबर क्या होगा एच ए और एच बी। अगर हम नंबर को मानते 2 नंबर मानते, कोई भी 2 नंबर मानेंगे, ए और बी एक क्या होंगे 2 नंबर होंगे, उसके अंदर कॉमन चीज क्या होती है, एच होता है, एच मतलब कॉमन चीज मतलब उनका क्या होता है, एचसीएफ उनके अंदर होता ही है, ठीक है। तो एच ए और एच बी उन 2 ही नंबर के अंदर होता है, और इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, LCM, ठीक है। तो ये हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, आप इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये बुक में फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये L को इसी तरह लिखेंगे, इसमें से H को अगर कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, A इंटू बी, ठीक है। और सेकेंड चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, ये जो A और B होता है इनका प्रोडक्ट क्या होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होगा, A और B एक दूसरे के क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो अब मैं एलसीएम की जगह एलसीएम की वैल्यू डाल दूं, कितनी आ जाएगी 419, एचसीएफ की जगह एचसीएफ की वैल्यू डाल देता हूं, कितनी आ जाएगी 14, और ये क्या आ जाएगा A इंटू बी, ठीक है। A और इंटू बी का प्रोडक्ट क्या है, ऑलवेज क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। अब मैं
उम्मीद करता हूं कि आप लोग अभी 8th में आ गए होंगे, तो आपको 14 का टेबल तो बिल्कुल आता होगा। तो 14 का टेबल बोलना है। 14 का टेबल हम कितने टाइम बोलेंगे? 4 3 42, फिर बचे कितने हमारे 7, और आगे हम क्या लगा देंगे 0। 14 5 से कितने जाएंगे हमारे 70। ये क्या बचेगा? A क्रॉस B। अब मुझे एक बात बताओ, ये A क्रॉस B का प्रोडक्ट है 35 है, ठीक है। 35 के प्राइम फैक्टर अगर आप देखिए तो कितने होते हैं? 5 और 7। मतलब यहां से A की वैल्यू कितनी निकल के आपकी 5 और B की वैल्यू क्या निकल के आपकी 7। A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 7। बस हमारा आ गया आंसर बच्चों। आपको क्या निकालना है? अभी सम निकाल लेते हो क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का एग्जाम का, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप एक या दो बार देखिए, ठीक है। हमको क्या करना है? एलसीएम एचसीएफ लिख लेना है। दो ए और बी जो होता है, ये दोनों होते हैं, ये एक दूसरे को क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। दोनों में एचसीएफ कॉमन होगा, क्योंकि आप एचसीएफ क्या होता है? कॉमन टर्म होती है ना किसी भी चीज में। अगर आपने सपोज किसका, अगर आपको दिया गया 12 और 10 का अगर एचसीएफ निकालो, तो इसके अंदर क्या करेंगे? 2 6 ऐसे एलसीएम निकालेंगे। ऐसे एचसीएफ निकालते हैं ना बेटा, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। मतलब 12 के अंदर जो फैक्टर थे 2 6, वो इसके अंदर क्या थे? 2 5। अब ये दो एक दूसरे को क्या है? प्राइम है ना एक दूसरे के, मतलब ये दोनों क्या एक दूसरे के प्राइम है। इनके अंदर कुछ चीज कॉमन बचती है क्या? नहीं, ये कॉमन बचती है, इसलिए ये एचसीएफ होता है, ठीक है। ये चीज हमने इस क्वेश्चन के अंदर की, H A क्रॉस B। अब 14 को हमने कट किया 35 आ, तो A की वैल्यू कितनी? 5। A की वैल्यू क्या थी हमारी? हम A की वैल्यू अगर पूरी निकालती तो HA थी, ठीक है। तो HA के अंदर हम क्या करेंगे? जो भी वैल्यू, या फिर आप इसको एक और ढंग से कर सकते हो। कैसे? हम क्या करेंगे? 5 और 7 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, एडिशन, ठीक है। लेकिन आप बच्चे हो तो आपके हिसाब से करिए, ठीक है। H और A, फिर B की वैल्यू क्या आएगी हमारी? पूरी H और B। H की जगह पे हम क्या लिख देंगे? सिंपल सा H के था हमारा 14, इसको हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पर क्या था? B की वैल्यू क्या हमारी? 14H, और B की वैल्यू कितनी आएगी हमारे यहाँ से? 7। 14 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 17 आएगा। 14 और 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 14। 14 7 से कितने आते हैं हमारे? 144, ठीक है। सॉरी 144 नहीं आता, 14 5 84 84, ठीक है। हो गया यहाँ तक? यहाँ तक सभी का क्लियर होगा। अब इन दोनों की हमको क्या कर देनी है? एडिशन कर देनी है। क्वेश्चन रॉन्ग है क्वेश्चन में, ऑप्शन चुक ले लिया आपने, हाँ ठीक है। तो ये 14 इंटू 7 कितना जाएगा हमारे यहाँ पे निकल के? 98 आ रहा है, ठीक है। 14 इंटू 7 निकल कितना है? 98 आ रहा है, ठीक है। अब वो क्या करना है? यहाँ पे एडिशन देख कर यूनिट डिजिट पे हमारा क्या आएगा? 8 आएगा। यूनिट डिजिट पे 8 किसमें? केवल इसी ऑप्शन में। ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। मतलब एग्जाम में सॉल्व करने का तरीका कैसा होना चाहिए? आपको यूनिट डिजिट से पहचाना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन यहाँ पर भी सॉल्व हो गया था। अगर आप दूसरे मेथड से करते हो तो यहाँ पे 5 और 7 की एडिशन कितनी आ रही थी? 12, और इसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 से कितना आ रहा था? 8। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। लेकिन आप बच्चे हो तो आपके हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया कि ये क्या करना है आपको? HA और B की वैल्यू HB करके दोनों के अंदर वैल्यू रखेंगे तो 14 और 5 को मल्टीप्लाई 70 करेंगे, 14 और 7 को मल्टीप्लाई 98 आएगा। 8 को अगर 0 में जोड़ दे तो यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। इसके किसी के अंदर लिखा है क्या? नहीं लिखा है, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे? अगर आपको ये नहीं करना, आप थोड़े से और एडवांस बनना चाहते हो, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सोल्व होता है। 5 और 7 को हम क्या करेंगे? एडिशन करते हैं तो 12 बचेगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? उसको अगर 14 से मल्टीप्लाई 4 2 8 यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। यहाँ पर अपनी कहानी क्या आ जाएगी? खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं। हमको क्या करना है? राजू नहीं बनना, हमको क्या बनना है? हमको चालाक बनना है। चालाक राजू होता है, कौन होता है? ठीक, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है आप, ठीक है। हम बढ़ते हैं अब आगे की ओर। तो बच्चों हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 341 एंड 11 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रेटर ऑफ टू नंबर। हमारे दिमाग में इसने इस क्वेश्चन ने दम करके रखा है, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है? बड़ा नंबर को फाइंड करना, छोटे नंबर को फाइंड करना। देख रखा है हमको, क्या देख रखा है? एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ है। यहाँ पर क्या करना है? L इज इक्वल्स टू एलसीएम इज इक्वल्स टू एचसीएफ A इंटू B। इसी से हमको पता चलेगा A और B क्या होते हैं? नंबर होते हैं। HA पहला नंबर, HB क्या मिलेगा हमको? दूसरा नंबर, ठीक है। अब मैं एलसीएम लिख देता हूँ। एलसीएम की वैल्यू कितनी देख रहे हम क्वेश्चन के हिसाब से? 341, ठीक है। उसके अंदर क्या करेंगे? 11, और यहाँ पर क्या करेंगे? A क्रॉस B। ये हमको नंबर फाइंड करने, इसको कट किया तो हमने कितना है? 11 3 31, फिर बचा है 11 1 11, ये A इंटू B, ठीक है। मतलब वो नंबर क्या आएगा? अब मेरे को बताओ 31 के फैक्टर क्या होते हैं? क्या 31 अपने आप में खुद का क्या है? प्राइम नंबर है। 31 अपने आप में खुद का प्राइम नंबर है। तो 31 और A ये दो फैक्टर बनेंगे। A इंटू B का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दो फैक्टर बनेंगे, 31 का A और B, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर निकल के आता है कि अगर जो बड़ा नंबर रहेगा, जो नंबर रहेगा उसकी वैल्यू क्या आएगी? 31 आएगी। क्या 31 इंटू, है ना। तो हमको क्या करना है? पूरा का फाइंड द ग्रेटर ऑफ
2 नंबर, ठीक है। उसके अंदर जो ग्रेटर है वो क्या है हमारा 31, हमारा आंसर क्या निकल गया इस क्वेश्चन का कि 31। आपको यही फाइंड करना था कि इसके अंदर का बड़ा नंबर क्यों। अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं इसके अंदर सपोज, अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा, अगर मैं आपको जैसे बोला था कि फर्स्ट नंबर में लिखता हूँ तो फर्स्ट नंबर में क्या लिखूंगा इधर HA, सेकेंड नंबर में क्या लिखूंगा यहाँ पर HB, ठीक है। अगर मेरा पहला नंबर आया है, पहला नंबर सपोज मैं h का मल्टीप्लाई लेता हूँ, h की वैल्यू कितनी क्वेश्चन के हिसाब से 11, फर्स्ट नंबर अगर मैं लिखूंगा 31, सेकंड नंबर में 11 इंटू 1 लिखता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी तरह पर तो ये कितना होता है मेरा निकल के 341, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 11, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ रही है क्या, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं ये मेरा आंसर आ सकता है क्या, ये बिल्कुल मेरा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये 31, ओके। तो मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको बिल्कुल नहीं जमेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे है कि जो एग्जाम से पहले आपने करके जाने चाहिए और वही क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो L इज इक्वल टू H, ए क्रॉस भी करना 341 11 से ए क्रॉस भी करना, ठीक है। ये बहुत टफेस्ट क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ के, जिस टॉपिक को हम बहुत ही सीरियस नहीं लेते, ठीक है। हम एक मजाक की तरह लेते हैं उस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही मोस्ट मतलब हार्डेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारे दो नंबर, जो हमारे सपने को अधूरा कर देंगे, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हमको रैंक लाने से रोकेंगे, ओके। तो हमको रैंक लाने से नहीं रुकना है, हमको करना है महाराष्ट्र में टॉप करना है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व करके जाना, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों ये भी जो क्वेश्चन आया ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, केमिस्ट हैज अ बॉक्सेस व्हिच कैन कंटेन रिस्पेक्टिवली 16 24 32 बॉटल्स ऑफ द सेम टाइप, व्हाट इज द मिनिमम। ये इस टर्म को पकड़ चलना है, क्या बोल रहा है, मिनिमम नंबर। मिनिमम नंबर अगर कभी भी आ गया तो आपको क्या करना है, आंख बंद करके इन नंबर को क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो एलसीएम हम लेना स्टार्ट करेंगे, 16 24 32 का एलसीएम ले लेंगे, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने ही नहीं है, ठीक है। मिनिमम नंबर की अगर बॉटल डालना है तो हम क्या करेंगे, सीधे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालो मेरे प्यारे बच्चों, 2 का पहाड़ा करेंगे तो कितना 8 बार, ये कितना आएगा 12 बार, ये कितना आएगा 16 टाइम्स, फिर से 2 का पहाड़ा लेंगे, कितने टाइम आएगा 4 टाइम, 6 टाइम, ये कितना आएगा 8 टाइम, फिर से 2 का पहाड़ा बोलो तो 2 3, ये क्या आ जाएगा 4। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो क्या है 4 किसमें कॉमन है, 2 में, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा कितना आएगा 48, 48 2 जा कितना आएगा 96, मतलब सी ऑप्शन, C4 छोड़ेंगे नहीं इस बार हम टॉप आने के लिए एक भी क्वेश्चन, ओके। तो अब क्या करेंगे, इसका सारे के सारे का अगर आपने क्या किया, एलसीएम लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 4, ठीक है। यूनिट डिजिट के हिसाब से भी आप चले 4 12, इसका मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर निकल के आएगा 96, ठीक है। ये बहुत एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। मिनिमम आया तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम निकालना है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन पर यहाँ पर अगर मैक्सिमम आया तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम अगर आ गया तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर मैक्सिमम आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, ठीक है। मतलब अगर आप मैक्सिमम आता तो आप क्या करते हैं 16 24 और 32, ठीक है। मतलब इसका क्या करते हैं आप एलसीएम निकालते हैं, यहाँ पर 4 4 जा कितना आता 16, यहाँ पर अगर 4 करते तो यहाँ पर 6 आता, यहाँ पर 4 करते तो कितना आता 8 आता, फिर से 2 को करते, यहाँ पर 2 से करते, फिर यहाँ से 2 पे करते, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है निकल के आता आपका, ठीक है, कितना आता 8, ठीक है। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कीवर्ड पकड़ना, मिनिमम आया तो क्या एलसीएम, मैक्सिमम आया तो एचसीएफ, ठीक है बेटा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों एचसीएफ एलसीएम का सेशन थोड़ा सा हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आएंगे आपके वल्गर फ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है, या फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के ऊपर, ठीक है। तो हम देखने वाले एक बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, ठीक है। 2017 के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा खतरा डाला गया था, तो ये खतरे से निपटने के लिए मैं आपके सामने आ गया हूँ, ठीक है। हम देखेंगे खतरे को सामना कैसे किया जाता है, ठीक है। और हमको मेरे को पता है कि आप सभी लोग क्या है, खतरों के खिलाड़ी है, तो खतरों के खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हो जाओ बेटा, ठीक है। और क्या है, अब देखो इसके अंदर सिंपल सी बात है, बहुत सारे बच्चे अपना गणित दौड़ाएंगे, तो हमको अपना गणित दौड़ाना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। समझिए एक बात को, सारे ऑप्शन देखो, ठीक है। क्वेश्चन देखने के बाद आप एक बार थोड़ा सा ध्यान रख के सब रख के ऑप्शन देख लो, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं, मतलब उसने जो बोला है, जो ऊपर का जो फैक्टर आने वाला है कितना आने वाला है, इसकी वैल्यू भी सेम रहने वाली है, इसकी वैल्यू सेम रहने वाली है ना, ऑप्शन से दिख रहा है क्योंकि 10 10 10 में ऑप्शन, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, ठीक है, जब मैं इसे ये फैक्टर लिखता हूं, अब मैं क्या लिखूंगा 1.96 लिख दूंगा, ठीक है। जब मैं ये फैक्टर लिखता हूं बेटा 2.25 प्लस ये लिखता हूं मैं 2.89, ठीक है।
अब मैं अगर इसको डेसिमल को रिमूव करता हूँ तो अपॉन में कितना आता है मेरा 100, इधर भी अपॉन में कितना आता है मेरा 100, इधर भी अपॉन में कितना आता है मेरा 100। ठीक है, मैं ऊपर की एडिशन बिल्कुल नहीं करूँ क्योंकि मेरे को पता ऊपर की एडिशन निकल के सेम आने वाली है। ओके, फिर मैं यहाँ पर वही करूंगा 0.0021116। अगर मैं डेसिमल को रिमूव करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 कितने आते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने आते हैं मेरे 6 आते हैं। ओके, अब मेरे को एक बात बता दीजिए आप, यहाँ पे जो भी आएगा ऊपर वाले को मेरे को कुछ लेना देना है क्या? बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं है। ये अगर सब निकल के आए मेरे तो 100 का अंडर रूट के बाहर क्या आता है आपका 10 आता है। ठीक है, मैं इसको आग बंद करके लिख दूं यहाँ पर 2116 ऊपर आएगा और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में क्या आएगा मेरा 10 आ जाएगा, या फिर मैं अपॉन में भी 100 लिख के रखता हूँ। ठीक है, अपॉन में 100। ठीक है, और उसके बाद में ये जो टर्म है ये इसी कैसे आएगी 2116। अब मैं ये क्या है मेरा ये जो 60 वाला जो 100 ये इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, ये ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई के लिए 1 2 3 4 5 और कितने ये 6, क्योंकि मेरे कितने थे यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे उतने डिजिट के मैंने जीरो लगा दिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर क्या 1 के बाद उतने के उतने सेम रख देना। अब मेरे को पता ये चीज क्या हो जाएगी, खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करते हैं झगड़ा करने लग जाते हैं। ठीक है, ठीक, झगड़ा करने के बाद चीजों को क्या करते हैं तोड़ जाते हैं। अब मेरे को आप बात बताओ, किसी भी चीज को मैं स्क्वायर रूट के बाहर करता हूं तो उसको क्या कर देता हूं मैं आधी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा जीरो के साथ ये प्रोसेस होती है। ओके, अगर मैंने इसको आधा किया तो कितने नंबर बन रहे हैं मेरे बताओ, ये 6 नंबर थे तो कितने नंबर बनेंगे 3 नंबर। ठीक है, 6 जीरो थे ना तो कितने जीरो लग के आएंगे मेरे 3 जीरो। अब ये 2 जीरो थे तो कितने जीरो लग के रहेंगे 1 जीरो। अब मैंने 1 जीरो से 1 जीरो कट कर दिया तो इसको क्या लिखूंगा मैं, एक तो 100 लिख सकता हूँ या क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, 2 जीरो तो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 किसमें मेरा आंसर पॉजिटिव में। ओके, तो मेरा आंसर क्या आएगा A4। इस बार क्या करना है आपको, इस बार क्या करना है आपका खुद का नाम रोशन करना है। ओके, तो आपका खुद का नाम रोशन करने के लिए आपका करना है एग्जाम में टॉप करना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब एक देखो, एक क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो बड़ी बात है। ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ किया क्या 196 से कुछ किया क्या, कुछ नहीं किया। आप घर बैठे अगर इसे सॉल्व करोगे तो देखो, अगर आपको विश्वास नहीं होगा 2116 है तो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ 196। ठीक है, आप अगर उसको एडिशन करोगे किससे 225 से, फिर इसको आप एडिशन करोगे 289 से। ठीक है, इसकी एडिशन की तो 6 5 11 11 11 11 9 कितना जाएगा फिर आपका निकल के 20 20 20 20 20। इन सब के आप एडिशन एक बार करो तो आपका आंसर यही सब निकल के आएगा। ओके, ठीक है, आप एक बार एडिशन करना है फिर इसको रिमूव कर दो, 2116 को आप रिमूव किया तो भी आपका आंसर निकल के यही आएगा। ठीक है, ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ओके, तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम बढ़ते जिस तरह एग्जाम और पास पास आ रही तो हमारे दिल में किसी धक धक बढ़ रही है। ठीक है, दिल धक धक करने लगा, लेकिन दिल धक धक करना अच्छी बात है क्योंकि जिंदा इंसान का दिल धक धक करता है बेटा। ठीक है, तो हम दिल की धड़कन को समझते हुए हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो दिल की धड़कन को आपने समझा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़ी सी चीज देख रही है 1/48 into 100 प्लस 1/100 into 52 माइनस 1/48 पावर। ठीक है, ऐसा कुछ देखे रखा है। ठीक है, बहुत ही बड़ी सी चीज देखे रखी है और मैं जानता हूँ कि आपका गणित बहुत अच्छा है तो 90% बच्चे क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। उनको मल्टीप्लाई करना है कि नहीं, आप इस चैनल पे क्यों आए हो, क्योंकि आप मल्टीप्लाई डिवाइड इन सब चीजों से बच सको, बड़ी से बड़ी चीज करने से आप बच सको। एग्जाम में ये चीज क्या करेगी, एक अच्छा सा स्टूडेंट अगर एग्जाम को सॉल्व करने जाएगा तो 5 से 6 मिनट देगा फिर भी वो आंसर में परफेक्शन नहीं ला सकता क्योंकि इतना बड़ा ये क्या पूरा गड़बड़ घोटाला है। तो इस गड़बड़ घोटाले को दूर करने के लिए हम आपके सामने लेके आए एक बहुत ही सुंदर सी प्रस्तुति। अब अगली आवाज में हम हमारी गणित की आवाज से सुनेंगे इस प्रस्तुति को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो देखता हूं मैं कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं इन दोनों टर्म को लिखता हूं, मैं एक बार लिख देता हूं आपकी तसल्ली के लिए, नहीं तो आप बड़े भोकाल कर देते हो कि सर ने तो ये भी नहीं आता, सर ने वो नहीं आता। ठीक है, मेरी बदनामी मत करना आप लोग। ठीक है, क्योंकि बच्चे बड़े कमाल के होते हैं। ठीक है, और उन्हीं का कमाल पहचानते हुए मैं उनके सामने एक धमाल करने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं एक चीज देख रहा हूँ इसके अंदर कि मैंने अगर 100 दोनों टर्म में तो 100 को कॉमन ले सकता हूँ, आपकी मर्जी से कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमारे कैमरामैन साहब ने बोल दिया कि आप 100 को कॉमन लीजिए, मतलब 100 को कॉमन ले लिया 1/100 को, तो बच क्या रहा है मेरा यहाँ पर 1/48 प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है मेरा 1/52 और माइनस का मेरा क्या हो रहा है यहाँ पर 48 मल्टीप्लाई बाय 52। ठीक है, अभी तक मैंने कोई गलत बात की क्या बेटा, सही बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहा हूं मैं। अब मेरे को बताओ अगर मैंने इसका एलसीएम ले लिया तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस तो आपको जाना आता है किसी के भी। ठीक है, तो क्रॉस जाओगे आप, मेरे को पता है। तो अब मैं क्या कर दूंगा 152 प्लस 48 लिख सकता हूँ क्या नहीं लिख सकता हूँ बेटा, और इनका एलसीएम में डायरेक्टली क्या कर देता हूँ 48 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देता हूँ 52 माइनस का क्या हो जाएगा मेरा 48 इंटू 52
मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं इन दोनों के एडिशन कर देता हूँ तो कितना निकल के आता है, कितना निकल के आता है 100। इतने ही नंबर आपको क्या करना है गणित में लाने हैं, 100 में से 100। ओके, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 52 माइनस का 48 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 52। अब मुझे दिख के आ रहा है कि ये दोनों चीज क्या है, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, तो इन्होंने क्या कर दिया, हमला करके खत्म कर दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, अब 100 से 100 तो उड़ गया, तो बचा क्या, 1 अपॉन बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा 1 अपॉन 42 मल्टीप्लाई बाय 52 माइनस का 1 अपॉन 48 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 52। अब ये चीजें भी सेम है, तो ये चीजें भी क्या कर दी, एक दूसरे को खत्म कर देगी, उत्तर क्या आएगा हमारा 0 बटा सन्नाटा। ठीक है, तो 0 बटे सन्नाटे के लिए हमारा उत्तर क्या आएगा सी। नहीं छोड़ूंगा मैं इस बार एक भी क्वेश्चन को, हमको क्या करना है इस बार टॉप करना है। ठीक है, हम क्या कर देंगे, फोड़ देंगे स्कॉलरशिप। 100 में से 100 आपका टारगेट होना चाहिए। मैथ्स के अंदर कितने लाना है आपको, 100 नंबर लाना है। ठीक है, और आप 100 नंबर लाओगे, इस तरह के जब क्वेश्चन बनेंगे तो आप 100 नंबर आराम से लेके आओगे। ठीक है, तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन को समझना कि हमने क्या किया, 100 को कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद में जो टर्म बची थी हमारी क्या बची थी 1/42, यहाँ पर क्या 1/52। ठीक है, 1/100 मैंने क्या किया, कॉमन निकाल ले, तो बचा क्या हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों के एडिशन कर दूंगा, 48 इंटू 52 रखूंगा, 100 में से 100 क्या कर दूंगा मैं कम कर दूंगा, मतलब ठीक है इन दोनों को काट दूंगा। फिर मेरे पास क्या बचा 1/48, ये सेम, ये और ये चीज क्या थी, सेम थी। जब सेम चीजें आपस में भिड़ती है तो क्या होता है, सर्वनाश होता है। उसी तरह सर्वनाश होके जीरो का आविष्कार हुआ और हम जीरो का आविष्कार कर चुके हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है बेटा, इसका भी वो जो क्वेश्चन है बहुत काफी सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये शायद आपको फॉर्मूला हमारा अच्छा लग जाए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं 48 को ए मान लेता हूं और 52 को बी मान लेता हूं और 100 को अगर मैं सी मान लेता हूं, ठीक है, तो इस कंडीशन में मेरा a प्लस बी अगर सी रहा तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है मेरा क्या, ए सी प्लस 1/bc माइनस 1/ab, ये ऑलवेज क्या होता है बेटा मेरा जीरो होता है। ठीक है, ये ऑलवेज क्या होता है मेरा बेटा जीरो होता है। ठीक है, मतलब a प्लस बी अगर आपको जीरो आ गया, मतलब इसी क्वेश्चन में आपको 42 और 52 मिलके आपका क्या आ रहा है, सी के बराबर है, सी मतलब आपका 100। तो अगर इसी कंडीशन रहेगी तो आप आंख बंद करके सी को मार जाइए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको कोई नहीं बताया। ठीक है, फॉर्मूले से ढूंढिए, प्रैक्टिस के बाद ये चीज सामने है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं दोस्तों एक और नेक्स्ट क्वेश्चन और अमेजिंग क्वेश्चन के साथ। ठीक है, मैं आपके लिए हाजिर हूँ मैथ्स विद अमित में। ओके, ठीक है, ये सॉरी मैंने मन से बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं, कल्पना फाउंडेशन अपने चैनल का नाम है। ओके, तो बच्चों देखो क्या है, 1/1/2 प्लस 1/2/3 1/3 इंटू 4, इसी बड़ी सी चीज में, और ये कहाँ तक जा रही है भैया, ये तो काफी लंबी जा रही है, 1/20 इंटू 21। ठीक है, ये एक बात बताओ, अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया और बहुत सारे जो बच्चे जो गणितज्ञ होते हैं, मतलब उनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर वो बच्चों ने चाइना के अंदर हमला कर दिया उनके गणित से, तो चाइना क्या हो जाएगा, चाइना वही के वही मर जाएगा। इतने स्ट्रांग गणित वाले हमारे भारत में बैठे हुए लोग। ठीक है, लेकिन वो यूज नहीं करते। ठीक है, तो अगर वो बच्चों को ये गणित दे दिया जाए तो बच्चे क्या करेंगे, कम से कम कितना 15-20 मिनट तो ले लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और 15-20 मिनट में वो क्या कर देंगे भैया, पूरा का पूरा समय बर्बाद और स्कॉलरशिप के एग्जाम के मेरिट से आउट हो जाएंगे। तो हमको मेरिट से आउट नहीं होना है, हमको क्या करना है, मेरिट को आउट करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर क्या खास बात है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस टर्म को, ये टर्म क्या है 1/2 है, ठीक है, 1 इंटू 2/3 है, और ये क्या है 1 अपॉन में क्या है 3 इंटू 4 है। ये भाषा में वो बोल रहा है गणित की भाषा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस गणित की भाषा में हम चाइना को सिखाएंगे। ठीक है, जो हमारे गणित वाले जो बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग, इस चीज को मैं इसे लिख सकता हूँ 1 - 1/2। अगर मैं 1 - 1/2 लिख सकता हूँ, अगर मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ और ये 1 ऐसा का ऐसे रखता हूँ, तो 2 - 1 निकल के मेरा क्या आता है 1/2। मतलब ये वाली कंडीशन मेरी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। मैं आपको बेटा और अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, 1 इस टर्म को मैंने क्या लिखा, 1 - 1/2 लिखा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम मेरा निकल के आएगा 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, -1 एज इट इज रहेगा, मेरा आंसर निकल के आएगा 1/2। और इसके आगे मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। मतलब ये चीज और ये चीज, ये क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, कांच है, कांच। ठीक है, कांच है, कांच में आपका चेहरा देखते होंगे, एक सुंदर सा चेहरा बेटा, तो यही बहुत सुंदर सा चेहरा है। उसके बाद में ये चीज, अब देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 - 1/3। जब मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो मुझे फील होता है कि इसका एलसीएम निकल के 2/3, इस 3 का मल्टीप्लाई में 1 में कर देता हूं, इस 2 का मल्टीप्लाई में 1 में कर देता हूं, तो 3 - 2 मेरा निकल के आता है 1 इंटू 2 + 3। वेरी गुड बेटा, ऐसी कुछ चल रही है मेरी पिक्चर ये रेलगाड़ी को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एडिशन का साइन लगा देता हूं, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था 1/2 -
1/3। फिर से मैं एडिशन का साइन लगाता हूँ क्योंकि मुझे गणित वाले ने बोला है कि एडिशन का साइन लगाना जरूरी है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 माइनस 1/4। अब जब मैं इसको ऐसा लिखता हूँ तो इसका एलसीएम मुझे निकल के आता है 3 into 4। ये 4 का मल्टीप्लाई 1 में कर दूंगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा। 4 - 3 मुझे निकल के मिलता है 1, 3 into 4। देखो ये वाली पिक्चर मेरी, जो नीचे वाली मेरी जो पिक्चर चल रही है ऊपर वाली पिक्चर से मिलती जुलती, मतलब मैंने क्या कर दिया, तमिल पिक्चर का डब कर दिया यहाँ पर। ठीक है, यही हो रहा है हमारे बॉलीवुड में आजकल, क्या चल रहा है, यही चल रहा है। तो मैंने इस पिक्चर को क्या कर दिया बेटा, डब कर दिया। तो ये पिक्चर और ये पिक्चर मेरी क्या है, सेम है, लेकिन मुझे बीच वाली पिक्चर में थोड़ा सा बदलाव निकल के आता है क्योंकि हीरो हीरोइन हमारे क्या है, अलग है बेटा। तो जब बीच वाली पिक्चर को मैं देखता हूं तो उसमें समझ में आता है कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल होता है, ये माइनस का है, प्लस का है, कैंसिल होता है। अगर मैं 4 तक चलता, अगर मैं 4 मील दूर चलता तो मेरा ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर बनता है। ठीक है, अगर मैंने इस टर्म को मैं अगर भूल जाता हूं, यहां तक अगर मैं भूल जाता हूं, 2 मिनट के लिए मैं भूल जाता हूं, मुझे भूलना नहीं लेकिन मैं भूल जाता हूं, भूलना तो पड़ेगा, एग्जाम आ रही है आपको। ठीक है, अगर मैं भूल जाता हूं किसी चीज को तो मैं क्या पढ़ूंगा, ये 1, ये माइनस का क्या है, 1/4 है। ठीक है, यहाँ पर क्या बच रहा है, 1/4 है। तो मेरा आंसर निकल के क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर क्या देखे रखा है, यहाँ तक देखे रखा है क्या, नहीं, इसी को ऐड कर करके कहां तक निकालना आपको, 1/20 into 21 तक। तो पूरा सॉल्व करना पॉसिबल होगा क्या, नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि 1 बचेगा और लास्ट में क्या बचेगा, माइनस का 1/21 बचेगा बेटा। ठीक है, मुझे 1 जो है वो स्टार्टिंग का 1 तो रखना है, ये प्रीमियम क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो 1 है और बचा के मेरी लास्ट वाली टर्म, लेकिन किस फॉर्म में बचेगी, -1/21, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन था अगर मैं 3/4 तक चलता तो माइनस का 1/4 बचा था, वैसे यहाँ पर 1 - 1/21 बचेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या होता है, 21 - 1/21, मतलब मेरा आंसर निकल के क्या आता है, 20/21। ठीक है, ये हुआ बेसिक। अब हम बेसिक का खेल खत्म करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं और एक और मेथड। ठीक है बेटा, अगर आपको देखो यहां तक तो आपकी पिक्चर क्लियर है, ये पिक्चर तो हमको दिमाग में छाप के रखनी है कि अगर ऐसा फॉर्म आया तो वो क्या होता है, 1 - 1/2 होता है, प्लस 1/2 होता है, -1/3 होता है, प्लस 1/3 होता है, -1/4 होता है। ऐसा डॉट 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 करते करते वो ट्रेन कहां तक जाती है, प्लस 1/20 होता है, फिर -1/20, प्लस 1/20 होता है, फिर माइनस का 1/21 होता है। तो मतलब मुझे देखने को मिल रहा है कि अगर मैं लास्ट अगर 21 तक चला, मैं कहां तक चला, 21 तक चला, तो ऊपर मेरा 1 कम आ रहा है। अगर मैं आखिरी तक 21 तक चला तो ऊपर मेरा क्या आ रहा है, 1 कम आ रहा है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 21 और उसमें 1 कम क्या कर सकता हूं, 20। अगर वो सीरीज ऐसी रही तो मल्टीप्लाई 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 इतनी रही तो। अगर मैं बेटा आपको यहाँ पर 2 मिनट के लिए क्वेश्चन देता हूं, अगर मैं क्वेश्चन में यही कहता हूं कि यही सीरीज अगर मेरी कहां तक चली, 49 into 50 तक चली बेटा, तो मेरे को, मैं ये समझ रहा हूँ कैमरे के पीछे से आपका आंसर आता हुआ मेरे को दिख रहा है कि सर आपने क्या बोला था कि आखिरी वाली जो टर्म है उसको उठा के कहां पर रख देना है, नीचे रख देना है, और उसकी जो पहली की टर्म है उठा के कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। मुझे कुछ देखना है क्या, बिल्कुल नहीं देखना है। मेरा आंसर कितने सेकंड में है। जो ये पिक्चर थी, काफी बड़ी पिक्चर थी, इसका मैंने ट्रेलर रिलीज कर दिया आपके लिए। ये ट्रेलर रिलीज करने का कारण यही है कि बच्चों आपको ट्रेलर से बहुत अच्छी से समझ में आती है। अगर मेरे को यही सीरीज आई कहां तक भी, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 99 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दिया और इसका आंसर, इतनी बड़ी ट्रेन को हमने क्या किया, चित्र के अंदर ड्रॉ करो, तो आप क्या लिखोगे बेटा, ये जो 100 है वो नीचे का नीचे रहेगा और 100 में 1 कम कर दोगे तो कितना आएगा, 99। मतलब ये जो मल्टीप्लाई की चीजें इसको क्या करोगे, आप उल्टा कर दोगे बेटा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी हो। जो मैं लास्ट के जो 2 या 3 क्वेश्चन जो लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं बेटा तो आपको क्या करते हैं, सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है। तो मुझे सिट्टी बिट्टी गोल नहीं करना, एग्जाम में काफी स्टडी फॉरवर्ड और बहुत ही स्मार्टली वर्क करना है। ओके, और ये क्वेश्चन, ये वीडियो को आप अगर नहीं समझ में तो एक और बार और देखिए। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले बार आपके लिए एकदम धमाकेदार अच्छी सीरीज लेके आऊंगा मैं, और मैं एकदम उसमें आप फाड़ दोगे पेपर। ठीक है, आपको पेपर में क्या करनी, आग लगा देनी है। रीजनिंग में आप आउट ऑफ मारोगे क्योंकि मैथ्स में आपकी लेवल इतनी अच्छी हो जाएगी, रीजनिंग आपका आउट ऑफ होगा। रीजनिंग के बाद में आप क्या करोगे, मैथ्स में आउट ऑफ लाएंगे, और मराठी और इंग्लिश में तो आप है ही होशियार। ठीक है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, इंग्लिश के आप हो शेक्सपियर और मराठी के आप पानी नहीं। ठीक है बेटा, तो मैं आपसे विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, पढ़ाई पे लगे रहो क्योंकि तुमको ही बनना है टॉपर। एग्जाम में टॉप करने के लिए जरूरी है इस आखिरी दिनों में युद्ध की बहुत ही स्मार्ट तैयारी। जब आप युद्ध भूमि में जाओगे तो क्या करोगे, वहां पर सबके चक्की छुड़ा दोगे और आप क्या करोगे, एक वीर योद्धा बन के आपका नाम रोशन होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह हमारा नाम ऊपर ले जाना है। ओके,
तो मतलब वो इतिहास में क्यों फेमस हुए, इसीलिए वो इतिहास में फेमस हुए क्योंकि वो पहले थे कुछ अलग करने वाले। तो आपको भी कुछ अलग करना है। ओके, तो बेटा मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई करोगे और एग्जाम में बिल्कुल फाड़ के आने वाले हो। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, आप प्रिपरेशन जारी रखिए और मैं आपके लिए इसी अमेजिंग वीडियो लेके आऊंगा। आप मेरी वीडियो को देखते रहिए। ओके, थैंक यू।